So, as very few days are left for IAS Mains 2025, here I am going to share things which I learned after giving my first mains. And अगर वो चीज़ें मुझे मेरे फर्स्ट मेंस के पहले पता होती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता. So in this video I would be sharing things which I learned after my experience in first mains, and if you will follow these things, if you will learn from these lessons, तो आपका इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं देने पड़ेंगे. तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना. यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. Now, but before that, here is a brief of my UPSC journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage, and here I am going to decode my journey backwards for you, telling you what works, what doesn't works, and how to easily achieve your IAS dream. And यहाँ पे कुछ भी theoretical नहीं होगा. Everything would be practical based on my exam experience. So firstly, if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel, and for exclusive resources you can go and check out my website free resource section, and you can also sign up for the free IAS Ganga mock test. इन तीनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं. नाउ फर्स्ट थिंग विच आई रियलाइज्ड कि कंटेंट की जो डेप्थ है ना वो ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन सिलेबस कवरेज. आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू दिस इन डिटेल. देखो, इट डजेंट मैटर हाउ मच यू रीड. आपने कितनी मैगजीन्स पढ़ी हो, कितने न्यूज़पेपर आपने पढ़े हो, कितने मॉक टेस्ट के मॉडल आंसर आपने पढ़े हो. अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप एग्जाम प्रेशर के अंदर, टाइम प्रेशर के अंदर उसे कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो. एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करी थी कि आई वेस्टेड टाइम चेजिंग 100% सिलेबस कवरेज, जो कि कभी हो ही नहीं सकता. सो इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप 80% जो कोर एरिया है, जो बार बार रिपीट हो रहा है PYQs में एंड सिलेबस में भी क्लियरली मेंशन्ड है, वो चीज़ें आप कवर कर लो, उनको अच्छे से कवर कर लो. ठीक है, जैसे GS2 में आप क्वालिटी एग्जाम्पल करंट अफेयर से ले सकते हो या वैल्यू एडिशन मटेरियल ले सकते हो कहीं से. एंड स्टैटिक पॉलिटी जो पार्ट है उस पर फोकस करो. दैट वुड हेल्प यू मोर देन रैंडम स्केटर्ड नोट्स. जो भी कोई इशू आ जाता है न्यूज़ में, उसके रिगार्डिंग हम जो नोट्स बनाते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर है स्टैटिक पॉलिटी का पार्ट, और करंट अफेयर के कुछ आप एग्जाम्पल ले लो, और ये सारे सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो. 80% कवरेज पे फोकस करो. सेकेंड चीज विच आई हैव रियलाइज्ड कि आंसर स्ट्रक्चर इज हिडन मार्क बूस्टर. जिन जिन पेपर में मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था वहाँ पे मेरा स्कोर भी अच्छा था. एंड ओवरऑल आई रियलाइज्ड कि प्रेजेंटेशन सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये आपकी स्कोरिंग स्ट्रेटेजी है. तो हमेशा मेक श्योर करो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में आप क्लियर सब हेडिंग बनाओ. आप विजुअल एलिमेंट्स ऐड करो, जैसे कि डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, स्पेशली इन GS1 ज्योग्राफी एंड उसमें तो आपको हर एक क्वेश्चन में कोशिश करनी चाहिए कि आप मैप ऐड कर दो. इससे आपको एज मिलेगी ओवर अदर्स, एंड भले से आपका कंटेंट एवरेज होगा, आपको तब भी ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो फर्स्ट 30 सेकेंड में ही ये जज कर लेता है कि आपका आंसर अच्छा है कि नहीं है. तो उस फर्स्ट इंप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपका जो आंसर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. इसके बाद में टाइम इज योर रियल एनिमी. नोट द क्वेश्चंस तो आप सोल्व कर ही दोगे, लेकिन मेन इशू आएगा टाइम मैनेजमेंट में. एक्चुअल एग्जाम में बहुत रेयर होता है कि आपको कंटेंट ही ना पता हो. कुछ ना कुछ कंटेंट तो आप लिख ही दोगे, लेकिन दिक्कत आती है टाइम की. आपके पास टाइम नहीं होता. एंड जब मैंने मेंस के मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट करा था, तब मैं 12-14 आंसर लिख रहा था पर पेपर विद इन 3 आवर्स. बट विद टाइम जब मैंने स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करी, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करी, तो 6-7 मिनट में मैं 10 मार्कर लिख रहा था, एंड 9-10 मिनट्स में मैं 15 मार्कर लिख रहा था. एंड इट हेल्प मी टू फिनिश माई पेपर, इंटायर पेपर इन 3 आवर्स. इसके लिए मैंने आंसर राइटिंग स्पीड बूस्टिंग टेक्निक पे एक वीडियो बनाया है, उसे आप मेंस स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड फाइनली विच आई रियलाइज्ड कि भले से आप एवरेज आंसर लिखो, लेकिन सारे क्वेश्चन पूरे करो. अगर आपके पास चॉइस है 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हमेशा ये चूज करना कि दोनों क्वेश्चन आप एवरेज वे में आंसर कर दो, बजाय कि आपने एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से लिखा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपने लिखा ही नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों क्वेश्चन एवरेज लिख दो भले सा, तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नेट मार्क्स आपको वहाँ पे ज़्यादा
दिखेंगे। ऑप्शनल असल में ट्रू रैंक डिसाइडर है। हम जीएस में करंट अफेयर में इतना टाइम दे देते हैं कि ऑप्शनल पे टाइम नहीं जाता, लेकिन ये आपका एक सीक्रेट वेपन है, ये एक साइड सब्जेक्ट नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर ऑप्शनल आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो आपके पूरे जीएस मार्क्स को आउटशाइन करके आपकी रैंक डिसाइड कर देता है। तो जो फर्स्ट मेंस था वहाँ पे मैं जीएस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा था, ऑप्शनल को मैं इतना टाइम नहीं दे पाया, एंड इसी कारण से मेरे 2 फुल रिवीजन ऑप्शनल के नहीं हुए। सो आई वुड सजेस्ट कि मेक श्योर करो कि आपके ऑप्शनल को आप प्रॉपरली टाइम दो बिफोर मेंस, और उससे आपको लास्ट का जो वीक रहता है वहाँ पे क्रेमिंग नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज लास्ट के वीक में हम ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। इसके बाद में वैल्यू एडिशन इज द रैंकर सिग्नेचर। देखो, फैक्ट्स और एग्जाम्पल आपके सोल्ट की तरह, अगर वो नहीं होंगे तो आपकी जो बेस्ट डिश यानी बेस्ट आंसर भी होगा ना, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कोशिश करनी, कमिटी रिपोर्ट, एसडीजी, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, केस लॉज, ये आपको ऐड करने हैं। जब मेरे सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये करा था तो मेरा स्कोर भी इंप्रूव हुआ था जीएस में। तो आपको ये करना है, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप एजुकेशन के क्वेश्चन पे आंसर लिख रहे हो तो उस पर के कस्तूरंगन रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट जो भी है वो आपको जरूर से लिखनी है, उससे आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आपको थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे। एंड जो 7 डेज गैप है, देखो ऐसे का पेपर होता है, फिर उसके बाद में अगले दिन आपका जीएस 1 एंड 2 होता है, फिर उसके बाद में जीएस 3 एंड 4 होता है। अब ये 3 दिनों में कई बार हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जो इसके बाद का टाइम रहता है ऑप्शनल पेपर के लिए, उसको हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये जो 7 डेज का गैप रहता है ये आपको रेस्क्यू कर सकता है या फिर रियून कर सकता है। तो आपको जैसे आपका जीएस 4 का पेपर खत्म होता है संडे के दिन, उसी दिन आपको कोशिश करनी है कि आप प्लानिंग बना लो अपने ऑप्शनल के लिए, जो टाइम है उसको कैसे आपको यूज करना है उसके लिए। और इसके लिए पहले से मेक श्योर करो कि आपके पास प्री प्लान टारगेटेड शॉर्ट नोट्स हो, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको जो ये गैप मिलता है। एंड साथ ही मेक श्योर करो कि जो फाइनल वीक हो आपका ऑप्शनल के पहले का, वो रिकॉल स्पीड पे फोकस हो, ना कि न्यू लर्निंग। नई चीजें आपको ना सीखनी पड़े, आपको रिकॉल करने पे फोकस करना है, ठीक है। ओवरऑल अगर क्विक रिकैप लें तो आपका जो डेप्थ है कंटेंट का वो मैटर करता है कवरेज से ज़्यादा। तो 80% पीवाईक्यू प्लस सिलेबस ओरिएंटेड टॉपिक करो, रेदर देन चेजिंग एवरीथिंग विच इज इन द न्यूज़, रेदर देन चेजिंग दी 100% सिलेबस कवरेज। वो आपको ज़्यादा मदद करेगा। आंसर स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, सब हेडिंग, डायग्राम, प्रॉपर फ्लो इंश्योर करो, टाइम मास्टरी इंश्योर करो। 6-7 मिनट में आप 10 मार्कर यूज खत्म करो, एंड 9-10 मिनट्स में 15 मार्कर। ऑप्शनल पे फोकस करो, मेक श्योर करो मेंस के पहले ही 2 से ज़्यादा रिवीजन आपके हो चुके हों। वैल्यू एडिशन पे फोकस करो, एंड फाइनल वीक का जो प्लान है ऑप्शनल के लिए, जैसे आपका जीएस 4 खत्म होता है उसके बाद का जो प्लान है ऑप्शनल तक के लिए, वो आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल अगर फाइनल मंत्रा देखें तो आईएएस मेंस मेरे एक्सपीरियंस में इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज टेस्ट ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, योर क्लैरिटी, कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर एबिलिटी टू रिकॉल अंडर प्रेशर। जितना जल्दी आप इनको मास्टर करोगे उतना ही कम रिग्रेट आपको बाद में होगा। So this was the analysis of my things which I wish I knew before my mains. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली क्विज एंड कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। वेबसाइट से आप फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो, एंड अपने किसी फ्रेंड के साथ में भी आप इसे शेयर कर सकते हो हु इज गिविंग मेंस और हु इज फेसिंग इश्यूज इन क्लियरिंग मेंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।